हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 47वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये वीडियो का पार्ट 2 है और टोटल इस टॉपिक के ऊपर 5 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको 150 प्लस क्वेश्चंस करवाए हैं और आज पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। और टोटल मैंने जैसे कि आपको बताया 5 पार्ट रहेंगे, टोटल 966 क्वेश्चंस रहेंगे इस टॉपिक के, ठीक है। और एक और चीज़, जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष टॉपिक है, कहीं कहीं पर आपको इसका नाम भारत का राष्ट्रीय आंदोलन या फिर स्वतंत्रता आंदोलन नाम से भी ये टॉपिक मिलेगा। सो स्वतंत्रता आंदोलन कह लो या फिर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कह लो, ये एक ही टॉपिक है। इसी टॉपिक के मैं आपको 966 क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। सो वीडियो के सारे पार्ट ज़रूर देखें। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 को कंप्लीट करें, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसके 47वें टॉपिक पर हम आ चुके हैं। और इसके अंदर मैं बेसिकली आपको ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके से, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज और हर एक टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं वो भी इंक्लूड करके आपको करवा रही हूँ। इसीलिए इस टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। ये जो पूरा टॉपिक है, इसको मैंने 31 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसके 4 सब टॉपिक्स में करवा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे 5 से लेकर 12 तक के, ठीक है, जिसके अंदर आता है खुदीराम बोस को फांसी, गदर पार्टी, होम रूल आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये जो पूरी प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट नहीं की है और जो मिडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास है, उसको कंप्लीट नहीं किया है तो उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी हमारा चल रहा आधुनिक भारत का इतिहास, सो इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और हर एक वीडियो के साथ आपके पास एक चैलेंज भी होता है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। सो देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर 90% से ज़्यादा कितने लोग स्कोर कर पाते हैं। अपना जो स्कोर है लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं, जो अभी हमारा चल रहा आधुनिक इतिहास चल रहा है। 47वां टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य। आधुनिक इतिहास में टोटल 60 नंबर तक हमारा टॉपिक रहेंगे, 61 से 75 तक रहेंगे विश्व के इतिहास के, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 31 सब टॉपिक्स में मैंने इनको डिवाइड किया है। सो आज हम बात करेंगे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें टॉपिक की। सो 5वां टॉपिक है खुदीराम बोस को फांसी 1908, गदर पार्टी 1913, गांधी जी का भारत आगमन 1915, होम रूल आंदोलन 1916, चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन 1918, रोलेट एक्ट 1919। ये सारे आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। टोटल 200 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन का उत्तर या तो आप नोटबुक में दें या फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, तभी आपको अपना स्कोर पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपने 31 टॉपिक्स नोट नहीं करे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है और वैसे 5th सब टॉपिक है हमारा खुदीराम बोस को फांसी 1908 में हुई थी। उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हमने लास्ट में नाम भी डिस्कस कर लिया 2-3 बार। सो आपको उत्तर ज़रूर देना है इसका। राइट आंसर ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। डिटेल में बात कर लेते हैं। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था, जिससे मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की मौत हो गई थी। इस मामले को अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, अलीपुर बम षड्यंत्र केस। मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में भेज दिया गया था और 13 जुलाई 1908 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर की जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है 1908 में। देखो ये क्वेश्चंस कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बनाए, नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देखे हैं और इस टॉपिक के जो ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके उसमें भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, सो उन्हीं से मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 वर्ष की जेल हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को बहिष्कार आंदोलन के समय गिरफ्तार किया गया। बहिष्कार आंदोलन मतलब कि स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था उसके अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 साल की इनको सज़ा होती है। बर्मा की मांडले जेल में इनको भेजा जाता है। ये जेल का नाम काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सी जेल है। बर्मा की मांडले जेल में इनको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य नामक ग्रंथ, और यह श्रीमद् भगवद गीता का मराठी अनुवाद है। बाल गंगाधर तिलक ने इसको बर्मा की मांडले जेल में लिखा था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक का यह कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की मराठी नामक साप्ताहिक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी जो मराठी नामक साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी नामक मराठी पत्रिका के संपादक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जो मराठी नामक पत्रिका है वो इंग्लिश में है और जो केसरी नामक पत्रिका है वो मराठी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1880 ईस्वी में पुणे में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर की सहायता से न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस विभाजन के बाद गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में कौन उभरे थे? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक उभरे थे। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो पार्ट 1 है उसमें कांग्रेस के विभाजन से संबंधित क्वेश्चंस भी देख लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा रुस्तम ने पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पैट्रियट। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है, आप सभी को पता होना चाहिए। और जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे पर है। सो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा रुस्तम को कहा गया है भारतीय क्रांति की जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा रुस्तम ने। और 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में, कहाँ पर और कब ये भी आपको याद रखना, 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था?
राइट आंसर ऑप्शन है 1909 में। देखो ये जो सारे क्वेश्चन है खुदीराम बोस से संबंधित नहीं है, बट देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं वो क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी जो मतलब कि जो अगला जो टॉपिक है और पहला टॉपिक है, जैसे अगला टॉपिक 1910 में शुरू हो रहा है और जो पहला टॉपिक है 1909 में है, तो 1909 से 1910 के बीच या फिर 1905 से लेकर 1910 के बीच जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं या फिर जो व्यक्ति चर्चा में है जैसे बाल गंगाधर तिलक है, उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी मैं आपको एक साथ करा दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये क्वेश्चन कब का है? 1909 का है, इसीलिए मैंने आपको अभी करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, सुधार। रिफॉर्म्स इंग्लिश में बोलते हैं और सुधार हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया वो थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक निर्वाचिका का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में देखने को मिला? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1909 में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ, उसमें पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है बिशन नारायण धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई? राइट आंसर ऑप्शन है 1911 के अंदर घोषणा की गई। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, हम ऐसे ही अगर स्पीड से पढ़ेंगे एग्ज़ाम में हो चाहे हम रिवीजन कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हो, अगर हम स्पीड से पढ़ेंगे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर गलत आंसर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो घोषणा हुई थी वो 1911 में हुई थी लेकिन जो राजधानी स्थानांतरित हुई थी वो 1912 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद नई दिल्ली की रूपरेखा किसने तैयार की? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली के वायसराय भवन एवं संसद भवन तथा इंडिया गेट का निर्माण किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन है संविधान सदन हो गया है। ये नया क्वेश्चन है, मतलब कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली का आधिकारिक उद्घाटन कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1931 में जाकर इसका आधिकारिक उद्घाटन होता है। देखो घोषणा होती है 1911 में, स्थानांतरित होती है 1 अप्रैल 1912 में और आधिकारिक उद्घाटन होता है 1931 में। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायसराय भवन में निवास करने वाला पहला वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन था जिसका कार्यकाल था 1926 से 31 और ये सबसे पहला वायसराय था जिसने संसद भवन के अंदर, जिसको वायसराय भवन कहा जाता था, उसके अंदर सबसे पहले ये निवास करने वाला व्यक्ति था। 1927 में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 दिसंबर 1912 को किसने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका? राइट आंसर ऑप्शन डी, रासबिहारी घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन ए, अरविंद घोष। देखो कल मैंने आपको बताया भी था लाल, बाल, पाल और घोष, सो ये चौथा व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अरविंद घोष का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, CR दास ने। डिटेल में बात कर लेते हैं। अलीपुर बम कांड साल 1908 में हुआ था। यह मामला मुरारी पुकुर षड्यंत्र या मणिकटोला बम षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में कलकत्ता के अलीपुर सत्र न्यायालय में मई 1908 से 1909 के बीच मुकदमा चला था। इस मामले की कुछ खास बातें हैं, वो देख लेते हैं। इस मामले में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में कई भारतीय राष्ट्रवादियों पर मुकदमा चला था। इस मामले में अरबिंदो घोष, उनके भाई बारिन घोष और अनुशीलन समिति के 38 अन्य बंगाली राष्ट्रवादी शामिल थे। इस मामले में सबूत के तौर पर 4000 दस्तावेज, विस्फोटक, बम और हथियारों सहित 300 से 400 साक्ष्य पेश किए गए थे। इस मामले में करीब 200 गवाहों से पूछताछ की गई थी। इस मामले में बारिन घोष सहित अन्य कई व्यक्तियों को उन पर आरोप लगाकर उनको दोषी ठहराया गया था और इस मामले में कई कार्यकर्ताओं को अंडमान सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। सो ये पूरा जो अलीपुर बम कांड है जो 1908 में हुआ था, उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इकट्ठा करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? राइट आंसर ऑप्शन डी, अरबिंदो घोष पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी, अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जिसे अरबिंदो घोष ने प्रस्तुत किया था, सरकार की जांच के लिए कुछ करना है, जिसका अर्थ है सरकार के साथ सहयोग न करके उसका विरोध करना। अरबिंदो घोष ने अपनी पुस्तक न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत बताया। इसका अर्थ है कि सरकार की गतिविधियों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करना, हिंसा का प्रयोग न करना। यहाँ तक हमारा जो 5th टॉपिक है, खुदीराम बोस को फांसी, सो ये कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, छठा टॉपिक, गदर पार्टी 1913 में इसका जो गठन हुआ है। सो ये टॉपिक हम कवर करेंगे और जो 1908 से 1913 के बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मार्लियामेंटो सुधार आया है, उसके बाद दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हुआ है, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम 1913 के आगे की चीज़ें देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने ए और बी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है सेम, और ये भी हो सकता है कि इन दोनों नामों में से एक नाम दे दे, या तो लाला हरदयाल दे दे या फिर सोहन सिंह भकना दे दे। सो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1913 में। और 1913 में जो प्रथम विश्व युद्ध है वो शुरू हुआ था। 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। देखो एक नाम दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाम से गदर पार्टी का मुख्यालय बनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन है, युगांतर आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? राइट आंसर ऑप्शन से, गदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1913 में की गई, और पोर्टलैंड पश्चिमी अमेरिका में सोहन सिंह भकना द्वारा हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, GD कुमार ने। स्वदेश सेवक होम की स्थापना लंदन के इंडिया हाउस की तर्ज पर वैंकूवर में GD कुमार द्वारा की गई थी। तारकनाथ दास ने स्वदेश सेवक नामक एक गुरुमुखी पत्र प्रकाशित किया, जिसमें सामाजिक सुधार की वकालत की गई और भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कहा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के पहले नेता हैं जिन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक एक पेपर शुरू किया। दी फ्री हिंदुस्तान अप्रैल 1908 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था ये भी पता होना चाहिए, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने, तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने। 1910 में तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने, जिन्हें अब तक वैंकूवर से बाहर निकाल दिया गया था, सिएटल और अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने की है। और लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, जो एक भारतीय क्रांतिकारी पत्रकार और वकील थे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली किस घटना ने पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी? राइट आंसर ऑप्शन सी, कामागाटा मारू प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के किस क्रांतिकारी ने कामागाटा मारू जहाज को किराए पर लिया? राइट आंसर ऑप्शन है, बाबा गुरदीत सिंह सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू यात्री कहां से कहां जा रहे थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, हांगकांग से वैंकूवर कनाडा जा रहे थे। कामागाटा मारू के यात्रियों को वैंकूवर कनाडा बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं मिलने पर वे कलकत्ता बंदरगाह पर वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू प्रकरण पर वैंकूवर कनाडा पर रहने वाले भारतीयों ने किसके नेतृत्व में शोर कमेटी की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सोहनलाल पाठक, हुसैन निजाम, बलवंत सिंह, इन तीनों के नेतृत्व में शोर कमेटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू और ये क्या चीज़ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था जिसका नाम था कामागाटा मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल में भारत की प्रथम तथा स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। और कब की थी? 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र सिंह प्रताप थे? राइट आंसर ऑप्शन है, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। सो यहाँ तक हमारा छठा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है सातवां टॉपिक, गांधी जी का भारत आगमन कब होता है? 1915 में होता है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी में। 1993 से 1915 ईस्वी तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1993 में 24 साल की उम्र में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, 21 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस देश में सत्याग्रह का प्रयोग किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसे सार्जेंट सेना में भर्ती कराने वाला इंसान कहा जाने लगा? राइट आंसर ऑप्शन है, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन है, विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा था कि ये अर्धनग्न फकीर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों ने, जवाहरलाल नेहरू और CF एंड्रूज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? राइट आंसर ऑप्शन डी, CF एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित था? देखो दीन बंधु हमने देख लिया, अब देश बंधु देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो जितनी भी उपाधियां इनको दी गई, जितने भी नाम से इनको संबोधित किया गया है, किस व्यक्ति ने किया है, किस नाम से किया, आपको सारा पता होना चाहिए। डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के। चंपारण आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1915 ईस्वी में दी गई थी। और महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया था 1877 ईस्वी में। देखो 1915 के अंदर तो केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई है, लेकिन 1877 ईस्वी में केसर-ए-हिंद की उपाधि रानी विक्टोरिया को दी गई थी। जब हम जो ये सारे जो वायसराय और जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं ये टॉपिक कर रहे थे, तब मैंने आपको कवर भी कराया ये क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, केसर-ए-हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 156वीं जयंती मनाई जाएगी अभी 2 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के रूप में गांधी जयंती भी मनाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को किसने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन है, नरसिंह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी 1909 में। और किस भाषा में की है? गुजराती भाषा में की है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्या कहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। इस पुस्तक में जो गांधी जी हैं इन्होंने ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है, महात्मा गांधी। हिंदी में बात करें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इसका हिंदी अनुवाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के कारण ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से निकाला गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पीटर मेरिट्सबर्ग। और 1893 ईस्वी में वर्ण विभेद, रंग विभेद के कारण इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। और देखो ये जो हरिजन पत्रिका है और पत्रिकाएं हैं सो ये गांधी जी की ही हैं, बट यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका में जो प्रकाशित की गई थी इंडियन ओपिनियन थी। और इस पत्रिका की शुरुआत 1903 से 4 में की गई थी। संपादक थे मनसुख लाल। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी आदि भाषाओं में प्रकाशित की जाती थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण
जन भाषण कहाँ दिया था, या फिर जन भाषा की जगह जन भाषण कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, वाराणसी में दिया था महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण 1916 ईस्वी में BHU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म यानी फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन है, महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। देखो, अगर आपको टाइम पीरियड याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि भारत में स्थापना हुई है या फिर दक्षिण अफ्रीका में रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1910 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम किस आश्रम की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम, 1915 में अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी? फटाफट से कमेंट में बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1915 में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में कौन से आश्रम की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनाशक्ति आश्रम, 1929 ईस्वी में की थी, कौसानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र में कौन से आश्रम की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में, वर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी की रचनाओं से प्रभावित थे। देखो, आमतौर पर क्वेश्चंस पता है किस तरीके से दिए जाते हैं कि इनमें से एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है। सो ये उपयुक्त सभी में जितने भी नाम हैं, ये आपको सारे नाम याद रखने हैं। ऑप्शन में आपको एक मिलेगा। सो देख लेते हैं, लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, हेनरी डेविड थोरो, इन तीनों की रचनाओं से प्रभावित थे महात्मा गांधी जी। गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर जॉन रस्किन का प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान एक मुस्लिम नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए किसने राजी किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, CF एंड्रयूज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 1896 ईस्वी में राजकोट से द ग्रीन पैम्पलेट किसने प्रकाशित किए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे? वीडियो के पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। सो आपने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, बट ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। सो अगर पार्ट 1 देखा है तो आप इसका उत्तर ज़रूर दें कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 के अंदर इन्होंने क्या लिया था? पार्टिसिपेशन लिया था, सदस्य बने थे, शामिल हुए थे। और क्या चीज़ थी वहाँ पे? 1901 में जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे दिनसा वाचा जी। और जब महात्मा गांधी ने 1924 में प्रथम बार अध्यक्षता की तो कहाँ पर की थी? बेलग्राम यानी बेलगाम अधिवेशन में 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की एक शिष्या इंग्लैंड वासी जिसे गांधी जी ने मीराबेन का नाम दिया, का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मेडलिन स्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 1898 के इटली एबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली को अपनी वैश्विक शक्ति पराजित हुई।
1899 से 1901 का बॉक्सर युद्ध, चीन में साम्राज्यवादियों की पराजय हुई, 1905 का जापान रूस युद्ध जिसमें जापान की जीत हुई, इन सभी ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1915 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। अध्यक्षता की थी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी को आदेशित किया था वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? मतलब कि खुले कान रहें, वो सब सुनते रहें और मुंह बंद रहें, पहले देख लें कि क्या सब चल रहा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। राइट आंसर ऑप्शन ए 1, 2, 3। रेलवे क्या है? प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी जी की है? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। द इंडियन फ्रेंचाइजी एंड अपील टू एवरी ब्रिटिश 1895, गाइड टू हेल्थ 1904, हिंद स्वराज 1909 में इसकी रचना की गई। जो डेट दी हुई है ये इनकी रचना की डेट है। ठीक है, उसके बाद है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, लिखी गई थी 1925 में, प्रकाशित हुई थी 1927 में। ये सभी पुस्तक किसकी हैं? सभी रचनाएं किसकी हैं? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1919 ईस्वी में यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। डिटेल में बात कर लेते हैं। पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, प्रकाशक हैं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो इनका पूरा नाम है। समय है 1919 से 1931 तक, भाषा है अंग्रेजी। उद्देश्य है, गांधी जी ने इस पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों और दर्शन को प्रसारित किया जिसमें अहिंसा, स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार शामिल थे। अन्य पत्रिकाएं हैं, गांधी जी ने हरिजन 1933 से 55 तक की प्रकाशित हुई और नवजीवन 1919 से 1929 तक 10 साल तक ये चली नामक अन्य पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से पहले जेबी कृपलानी ने एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया था। यहाँ तक हमारा 7वां टॉपिक भी कंप्लीट होता है। गांधी जी का भारत में आगमन हो गया है और अब आता है 8th टॉपिक, होम रूल आंदोलन 1916। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? या फिर यही क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सेम ही क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन है, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, टी.एस. ओलकोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? राइट आंसर ऑप्शन है, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर, और अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा व एनी बेसेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल शब्द जिसका अर्थ स्वशासन होता है किस देश से अपनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आयरलैंड से अपनाया गया है। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य है, भारत के लिए स्वशासन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन है बहिष्कार तथा धरना, ये इसकी विशेषता नहीं थी। बाकी विशेषताएं देख लेते हैं। पुस्तिकाओं यानी पैम्पलेट्स का विक्रय तथा वितरण, एक अखिल भारतीय होम रूल संगठन के स्थान पर 2 पृथक होम रूल लीग, चर्चा समूहों तथा वाचनालयों की स्थापना, ये सारी इसकी विशेषताएं थी। बस बहिष्कार और धरना नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विश्लेषण किसने दिया था और कब दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, होम रूल आंदोलन के अंतर्गत इनको दिया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1905 में हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। यह 1905 में पाया गया एक भारतीय संगठन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में स्वशासन के कारण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वशासन की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? राइट आंसर ऑप्शन है, ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल गया 1920 में, स्वराज्य सभा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किन 2 प्रमुख शहरों में सबसे ज़्यादा प्रभावी था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पुणे और मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समझौते के बाद होम रूल आंदोलन कमज़ोर पड़ गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। इस समझौते के बाद होम रूल आंदोलन कमज़ोर पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यदि हम अब स्वराज नहीं लेंगे तो आने वाले 50 वर्षों तक हमें इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हम भारत के लिए स्वराज चाहते हैं परंतु अंग्रेजों के बिना नहीं? राइट आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के दौरान द मॉडर्न रिव्यू पत्रिका का संपादन कौन करता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, रामानंद चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि होम रूल आंदोलन भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही हैं? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। देखो, वीडियो को अटेंटिव होकर सुने, या तो आप आंसर कर रहे हैं या फिर आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि जस्ट आप वीडियो को सुनोगे और एक बार सुनकर छोड़ दोगे तो लास्ट में 200 क्वेश्चन में से आपको मुश्किल से 20 क्वेश्चन याद रहेंगे। वो तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर आपने सब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है तो आपको 20 इतने याद रहेंगे, बट अगर आपने वो पढ़ा हुआ भी नहीं और फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को देख रहे हो तो आपको बहुत कम क्वेश्चंस याद रहने वाले हैं। सो वीडियो को अटेंटिव होकर सुने, ठीक है? कुछ ना कुछ नोट करते रहें या फिर आप आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गृह शासन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने किस सामाजिक धार्मिक संगठन के साथ कार्य किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ। डिटेल में बात कर लेते हैं। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना मैडम हेलेना पेट्रोवाना ब्लात्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ओलकोट ने की थी। नाम थोड़े हार्ड हैं और थोड़े लंबे भी हैं, तो थोड़ा अच्छे से याद करें। और इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क शहर में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय पहले न्यूयॉर्क में था, उसके बाद फिर 1879 में 1879 में मुंबई में चला गया और 1882 में आखिर में चेन्नई मद्रास के अडियार में स्थापित हुआ। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई। एनी बेसेंट 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी और 1933 में उनकी मृत्यु तक इस पद पर बनी रही।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कब बनी थी या फिर शामिल कब हुई थी। शामिल हुई थी 1889 में और अध्यक्ष बनी थी 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी वाराणसी बनारस में। 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एनी बेसेंट की प्रमुख रचना कौन सी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, इंडिया ए नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर ऑप्शन सी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ये पहली महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछे तो वो सरोजनी नायडू हैं। ठीक है, ये भारतीय नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। राइट आंसर ऑप्शन है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन देख लेते हैं। कथन है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। और कारण की जगह कथन 2 दिया हुआ है। कथन 2 है एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। राइट आंसर है ऑप्शन ए दोनों कथन व्यवस्थित सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट ने किस देश के ईस्टर विद्रोह को समर्थन दिया। राइट आंसर ऑप्शन डी आयरलैंड के ईस्टर विद्रोह का, और एनी बेसेंट मूल रूप से आयरलैंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन कौन सा था। राइट आंसर ऑप्शन है होम रूल लीग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकहित पत्रिका किसने शुरू की। 1 सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन है एनी बेसेंट ने लोकहित पत्रिका शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट ने निम्न में से किस किताब की रचना की। राइट आंसर ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। वेकअप इंडिया, द एंशिएंट विजडम, इंडिया ए नेशन, हाउ इंडिया फोर्ट फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट ने किस वर्ष होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। राइट आंसर ऑप्शन है 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या था। राइट आंसर ऑप्शन डी 2, 3, 1, मतलब कि सबसे पहले कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ 1915 में, और थर्ड पर होता है बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग की स्थापना करना 1916 में। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहले की जाती है, उसके बाद एनी बेसेंट द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और सूची 2 में प्रतिपादक। राइट आंसर है A1, B2, C3, D4, मतलब कि रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सिद्धारमैया इसके प्रतिपादक है। थियोसोफिस्टों की योजना एनी बेसेंट का, और डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी। सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है पुस्तक और सूची 2 में है लेखक। राइट आंसर है A1, B2, C3, D4, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक हैं पट्टाभी सीतारमैया। हाउ इंडिया फोर्ट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट, पीछे ही हमने देखा। इंडिया टुडे RP दत्त इसके लेखक हैं। 1857 इसके लेखक हैं SN सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है व्यक्ति, सूची 2 में है जर्नल। राइट आंसर है A2, B3, C4, D1। देख लेते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशोलॉजिस्ट, और भीकाजी कामा रुस्तम यानी कि दी तलवार, उसके बाद एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, अरविंद घोष वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलेंटाइन सिरोले ने
किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा था? राइट आंसर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को। ये क्वेश्चन उल्टा कर लो, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा था? सो राइट आंसर क्या होगा? वेलेंटाइन शिरोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के किस पत्र को जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है केसरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों द्वारा, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर द्वारा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना साल 1884 में पुणे में हुई थी, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन वाला क्वेश्चन है ये। कथन 1 है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य विस्तारित करने का प्रयास किया। कथन 2 है, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। राइट आंसर ऑप्शन बी दोनों कथन सही हैं बिल्कुल, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय क्रांति का अग्रदूत किसने कहा है? राइट आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जी को चतुर और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ किसने कहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? राइट आंसर ऑप्शन डी मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? राइट आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 ईस्वी में आर्कटिक होम इन दी वेदास पुस्तक किसने लिखी थी? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। जो पुस्तक है आर्कटिक होम इन दी वेदास, ये किसने लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विलय हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? राइट आंसर ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी 2 और 3 कथन सही हैं। देख लेते हैं सही कथन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये बिल्कुल ठीक है। और जो गलत कथन है वो देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये गलत है। आपको पता है बम्बई में हुआ था। सो यहाँ तक हमारा 8th सब टॉपिक भी कंप्लीट। अब 9th टॉपिक पर चलते हैं। 9th है चंपारण आंदोलन 1917। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? राइट आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है चंपारण बिहार में। डिटेल में बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी ज़मीन के एक हिस्से में नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। इससे किसानों में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के
3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, इस वजह से ये सत्याग्रह आंदोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? राइट आंसर ऑप्शन है तिनकठिया पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों पर हुए अत्याचारों से किसने अवगत कराया था? राइट आंसर ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया वह था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किए जाने का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी तिनकठिया पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? राइट आंसर ऑप्शन है हरीश चंद्र मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया? राइट आंसर ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी एडवर्ड अल्बर्ट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तिनकठिया पद्धति का अंत, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, बागान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय था? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सो यहाँ तक हमारा 9th टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा 10th टॉपिक, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक का, 10वें टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? राइट आंसर ऑप्शन डी किसान आंदोलन। देखो सबसे पहले 1916 में होम रूल लीग आंदोलन होता है, उसके बाद 1917 के अंदर क्या होता है आपका चंपारण सत्याग्रह, और 1918 में होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों का समर्थन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। डिटेल में बात कर लेते हैं। 1918 ईस्वी में 21 दिनों की भूख हड़ताल की गई। महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की। सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि हड़ताल सफल रही और मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? राइट आंसर ऑप्शन सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। देखो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको मिलते जुलते दिखाई देते हैं। इसका मतलब है ये अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी केवल 1 और 2 कथन सही हैं। सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संघटक हैं, और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ये 2 सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्न में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हड़ताल सबसे अंतिम स्थान पर है। धरना, बहिष्कार, उपवास ये पहले आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। अहमदाबाद आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी ने। कारण था अंग्रेजों द्वारा मिल मजदूरों का प्लेग बोनस बंद किया जाना, और इसी आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी अनसुईया बेन थी और शंकरलाल बैंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में आप देख सकते हो ये उपाधियां हैं, नाम हैं, और सूची 2 में क्या है, ये व्यक्तियों के नाम है। ये दोनों उल्टा सीधा दे रखे हैं। सूची 1 में भी आधे लोगों के नाम है और आधी उपाधियां, और सूची 2 में भी आधे नाम है और आधी उपाधियां। ठीक है। सो राइट आंसर है A2, B3, C1, D4। ठीक है। अब्दुल गफ्फार खां को कौन सी उपाधि दी गई थी? सीमांत गांधी की। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाते हैं, आप सभी को पता है। उसके बाद C1, मोहनदास करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी हैं, इनको महात्मा गांधी की उपाधि मिली हुई है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको गुरुदेव की उपाधि मिली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या होता है? मिल मालिकों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1918 में, अहमदाबाद में। सो यहाँ तक हमारा 10th टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और 11th टॉपिक है खेड़ा आंदोलन 1918। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी। डिटेल में बात कर लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन की मुख्य मांग राजस्व वसूली में ढील देने की थी। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की बीमारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। ठीक है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होता है, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है, उसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मुख्य कारण क्या था? फटाफट से कमेंट में बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी, अकाल संहिता के तहत यदि किसानों की फसल 1/4 यानी 1/4 से कम होती थी तो उनका लगान माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन तत्कालीन समय में किसानों से लगान वसूला गया था। ठीक है, ये कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई में हुआ 1918 में। इसकी अध्यक्षता की थी, मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सैयद हसन इमाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोंटेग्यू घोषणा के कारण। मोंटेग्यू घोषणा, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में भारत के सचिव एडविन मोंटेग्यू द्वारा की गई थी, जिसमें भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित कई नरमपंथियों ने अपना इस्तीफा दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली अधिवेशन में, और 1918 में हुआ था दिल्ली में। देखो, एक ही साल में कई बार 2 अधिवेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। एक अधिवेशन तो कंपलसरी था, जो होता ही था, और कई सालों में एक अलग से स्पेशल अधिवेशन भी रख देते थे, विशिष्ट अधिवेशन भी रखते थे। सो उसी की बात की जा रही। देखो, मुंबई में भी हुआ, यानी बम्बई में भी हुआ 1918 में, और दिल्ली में भी हुआ।
ठीक है। सो दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। सो यहाँ तक हमारा 11वां टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब बात आती है आज के जो पार्ट 2 है उसका लास्ट टॉपिक, 12वां टॉपिक, रोलेट एक्ट 1918। रोलेट एक्ट के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया था किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना, ये इसका उद्देश्य था। यानी कि किसी पर मुकदमा दायर करे बिना ही उसे सिर्फ संदेह मात्र के हिसाब से उसे गिरफ्तार किया जाता था। और रोलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे के जेल में डालने और सजा देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? राइट आंसर ऑप्शन है रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? काला कानून कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है वर्ष 1919 का रोलेट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? राइट आंसर ऑप्शन सी, दी रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए रोलेट समिति के सुझाव पर कौन सा एक्ट लाया गया? बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कि अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन है रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट के अन्य नाम है काला कानून, अनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, आतंकवादी अपराध अधिनियम, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का अधिनियम। ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन रोलेट एक्ट के कारण पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल रही और इस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट सत्याग्रह सभा अप्रैल 1919 के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट में अपराधों के लिए न्याय प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए उच्च न्यायालय ने कितने न्यायाधीश वाले एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, 3। विशेष न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी, यह खुद को सर्वे सर्वा मानता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट में किस आधार पर व्यक्तियों की गिरफ्तारी का प्रावधान था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, किसी भी समय किसी भी स्थान की तलाशी ली जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या दिसंबर 1926 में अब्दुल राशिद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और उस टाइम पे भारत सचिव कौन था? मोंटेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित रोलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है सर सिडनी रोलेट और ऑर्थर टेलर बुलेट की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को
जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रतिक्रिया में। सो यहाँ तक थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। मैंने आपको 200 प्लस क्वेश्चंस करा दिए हैं और आज पार्ट 2 में मैंने आपको 5वें से लेकर 12वें टॉपिक तक क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम 13वें टॉपिक से आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखें, और पार्ट 2 अगर आपने अभी देख लिया है तभी आप लास्ट में आए हो अभी। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा, 70%, 80%, 90% कितना रहा, कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी देख सकें कि वो कितनी मेहनत कर रहे हो और आप कितनी कर रहे हो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्विज़ के क्वेश्चंस का उत्तर ज़रूर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? आपके ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं भगत सिंह, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने सीरीज़ की कोई भी वीडियो नहीं देखी है, 47 टॉपिक पर हम हैं, उससे पहले की कोई वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।